शूज खोल आप निकाल भी सकते हैं, शूज रख भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। नमो अरिहंताम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सफ्साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो स्वभाव परासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राय, मंगलम कुंद कुंदाय, जैन धर्मस्त मंगलम। बोलो जिन शासन देव की। वाह, बैठिएगा मत, बैठेगा मत, बैठेगा मत, बैठेगा मत। बीच शहर में पहली बार मैं यहां पर आया हूं और इतनी खुशी है कि आज महावीर जन्म कल्याण के 3 दिवस के इस महोत्सव पर अनोखी बात यह है कि हमारे सारे के सारे संप्रदाय के लोग एक साथ हैं और इस बात के लिए हमें कितने जोर से ताली मारकर, कितने उत्साह के साथ सबका मान सम्मान और सबको यहां वेलकम करना है। तालियों की गड़गड़ाहट आज रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, आपके शहर के लिए ऐतिहासिक है, हमारे समाज के लिए। मुझे बहुत ही खुशी और गर्व है कि आज मैं आपके सामने यहां पर आ पाया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी उम्र 47 ईयर्स, 47 को हम हिंदी में क्या कहेंगे? 47 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो हाथ ऊपर करिए प्लीज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद लेके प्रोग्राम करूंगा। अगर आपकी उम्र 47 है या 47 से ऊपर है तो आप नीचे बैठ जाइए। अगर आपकी उम्र 47 से कम है तो यूं ही खड़े रहिए। लोग कहते हैं कि जैन धर्म के जब प्रोग्राम होते हैं तो उसमें यंगस्टर्स नहीं दिखते हैं, मगर आज मैं आपको कहूं कि कितने लोग खड़े हैं तो यंगस्टर्स खड़े हैं, तो भीड़ का एक और जबरदस्त माहौल जहां पर 60% से ज्यादा आज यूथ खड़े हैं यहां पर, तो सबके लिए ताली बजा के सबका स्वागत करेंगे। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। बैठिए। मैं देख रहा हूं कि कुछ 12-15 चेयर्स यहां पर खाली है आगे, और देख रहा हूं कि काफी लोग वहां पीछे बैठे हैं। तो जितने भी पीछे वाले लोग हैं, जितने आगे वाले चेयर्स यहां पर 10-12 खाली है, वहां पर 10-12 खाली है, उन चेयर्स के ऊपर आगे आके बैठिए। पीछे तो हम हमेशा बैठते ही है, मगर आज आगे बैठकर हम इस प्रोग्राम को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। पहली चीज, हमने शुरुआत की नवकार मंत्र के साथ। भगवान महावीर का हमने आशीर्वाद लिया, उसके बाद हमने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, और फिर जो यंगस्टर्स वहां पर खड़े हैं और खड़े थे 47 ईयर से नीचे वाले लोग, हाथ ऊपर करिए फिर से एक बार, मुझे देखिए, कहिए हाय, आई वांटेड टू हैव फन, ओके। मेरा नाम है राहुल कपूर जैन। प्रोग्राम करूंगा चरण स्पर्श, परिवार में कैसे जीते हैं वो बातें करेंगे आज, मगर जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ। पहला प्रश्न यह आता कि राहुल, आपका नाम राहुल कपूर जैन कैसे है? तो मैं लोगों को कहता हूं कि मैं राहुल कपूर राजस्थान सुमेरपुर नौवी गांव से आता हूं। कपूरचंद जी ताराचंद जी का पोता हूं। उनके मृत्यु के पश्चात मैंने उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ा,
ताकि लोग मुझे पूछे कि ये राहुल कपूर जैन कैसे होते हैं, और हर दिन मेरे दादों सा की याद मैं जागृत रख सकूं उनकी मृत्यु के पश्चात भी। और दूसरी चीज, जब मैं फ्लाइट में होता हूं तो मेरे लिए जैन खाना आता है। शायद आप सब जैन खाना खाते होंगे ना, जो नहीं खाते हैं तो मेरे लिए जैन खाना आता है, और वो कहते हैं मिस्टर कपूर आपका जैन खाना। बाजू वाला हमेशा पूछता है कि ये कपूर जैन कैसे हुए, और मुझे मौका मिल जाता है 1 घंटे जैनिज्म का प्रवचन देते देते फ्लाइट कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहां पर भी फायदा, वहां पर भी फायदा। जब फायदा दोनों तरफ हो तो हम क्यों उसका इस्तेमाल ना करें। शुरू करेंगे इस प्रोग्राम को, उसके पहले ये फोटोग्राफ के लिए पोस्ट कर लो वो चेयर जरा साइड में ले लीजिएगा। छोटी सी संस्कार की बात थी, राहुल कपूर जैन। छोटे संस्कार में भी कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई होती है। आज हम बात करेंगे चरण स्पर्श कैसे करें, किसका करें, क्यों करें, और चरण स्पर्श जब हम करते हैं तो बड़े आशीर्वाद कैसे दे, आशीर्वाद में हम क्या कहें। आज ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैं सिर्फ चरण स्पर्श की बात ही नहीं करूंगा, मगर हमें जीवन जीना कैसे है, परिवार में पति पत्नी को कैसे रहना है, बच्चों को मां बाप के साथ कैसे रहना है, बड़े बुजुर्ग छोटे के साथ अपना प्यार व्यक्त कैसे करें, वो सब बातों को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और कोशिश करूंगा जितना हो सके यहां नीचे आपके पास आपके साथ रहकर मैं बात करूं। मुझे पता है जब मैं नीचे आ जाऊंगा थोड़ी लाइट कम होगी मेरे चेहरे के ऊपर, मगर आप वो स्क्रीन से मुझे देख पाएंगे, ये मैं आशा रखता हूं। नीचे आ रहा हूं आपके पास, and when I'm moving, Cyrus, just keep track number 2 going in the background, so we don't keep anything empty at all. Right? So thank you very much for that support. वैसे तो मेरा काम यह है कि मैं कंपनीज में लोगों को सिखाता हूं, पढ़ाता हूं। 2010-2012 में ये 2 साल, थैंक यू वेरी मच, ये 2 साल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज इन सालों में मैंने जैन धर्म को सीखा। सरस बस, थैंक यू। और जैन धर्म की बातें अब मैं देश विदेश लेकर जाता हूं, लोगों को जोड़ता हूं, और अपने जैन समाज के लोगों को भी जैन धर्म से जोड़ता हूं। तो आई एम रियली रियली ग्लैड एंड प्राउड कि आज मैं यहां पर आपके समक्ष आ पाया। अगर मैं ये काम नहीं करता तो शायद भीड़ वाले मुझे कभी बुलाते भी नहीं। तो जैन धर्म का ये भी प्रभाव है। मेरे हाथ में 4 गिफ्ट्स है, 2 अब दूंगा, 2 बाद में। पहले जय जिनेंद्र कहूंगा, आपको मुझे जय जिनेंद्र कहना है, सिंपल है, जय जिनेंद्र। मैं एक, अब कम से कम 2500 लोग यहां पर बैठे हैं, फिर से कोशिश करेंगे जितनी जोर से, जितने अच्छे से, जितनी लंबी जय जिनेंद्र कहेंगे उन्हें मैं ये प्राइज दूंगा। कुछ भी हो जाए बीच में रुकने का नहीं। हाँ, एक ही बात, जय जिनेंद्र। देखेंगे कौन जीतेगा, औरतों में से या फिर पुरुषों में से, कोई बड़ा या कोई छोटा। हियर वी गो, जय जिनेंद्र। चलते रहिए, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, आई लव दिस मैन, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहो। यहां पर संख्या काफी अच्छी है, और मैं जाऊंगा यहां या इस तरफ, और जा रहा हूं, ये प्राइज देता हूं यहां पर। थैंक यू। उठ जाइए आप, क्या नाम है आपका? सदाशिव जी। शादी हो चुकी है आपकी? शादी होने के बावजूद इतना अच्छा कैसे चिल्ला देते हैं आप? इतनी एनर्जी। वाइफ है यहां पर? नहीं। इसीलिए शायद वाइफ नहीं है तो आदमी चिल्ला सकता है। ये प्राइस आपके लिए, और बीरवासी जो यहां बैठे हैं, जो सबसे अच्छे, सबसे तगड़ी ताली बजाकर सबका स्वागत करेगा, उनके लिए ये प्राइस। कितनी जोर से ताली बजा सकते हैं आप? मैं देखना चाहता हूं हर जगह जहां बैठे हैं आप, क्या मैं आगे जाऊं या पीछे, इस तरफ या उस तरफ, देखते हैं कहां जाएंगे हम। मैं यहां आ रहा हूं, आई लव द एनर्जी हियर, बट ये वाह, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाँ, सिंघवी जी, विजयाबाई। ये आपके लिए गिफ्ट जो आप अपने बच्चों को देना, आपका आशीर्वाद मैं लेता हूं। और क्या बात है, कितनी उम्र है आपकी? उम्र क्या है? हाँ, 70 से ऊपर है, और ये एनर्जी है, क्या बात है। आई लव दिस, थैंक यू। अगर मैं यहां भी खड़ूंगा तो आप मुझे देख पाएंगे, राइट?
यस, सब लोग यस सुनो। अभी अभी यहां पर कुछ हुआ। पहली बार आपने मुझे जय जिनेंद्र कहा और दूसरी बार आपने जय जिनेंद्र कहा, तो पहली और दूसरी बार में कुछ फर्क था, हां या ना? क्या फर्क था? दूसरी बार जोर से था, एनर्जी थी, एंथुजियाज्म था, पार्टिसिपेशन था, आपने आपका सर्वश्रेष्ठ दिया। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो कुछ भी आपने मुझे दूसरी बार दिया, जो एनर्जी आपने मुझे दूसरी बार दी, वो आपने पहली बार क्यों नहीं दी? क्या फर्क था पहली और दूसरी बात में? किसने कहा कंपटीशन, किसी ने कहा कि भाई मोटिवेशन था, आपने चॉकलेट दी इसलिए। ठीक है, मैंने चॉकलेट दी इसलिए आपका एनर्जी यहां से वहां चला गया, साउंड्स गुड। मगर इसमें प्रॉब्लम कहां है कि आपकी क्षमता की चाबी, पहली बार आप थे, दूसरी बार भी आप थे। पहली बार आपने कहा जय जिनेंद्र, दूसरी बार आपने कहा जय जिनेंद्र, अब रुके नहीं। मगर मैं आपको यह समझाता हूं कि क्षमता थी आपके भीतर, मगर आपने उस क्षमता का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया। दूसरी बार जब मैंने आपको यह चीज दिखाई तो आपका मोटिवेशन, आपका परफॉर्मेंस यहां से वहां चला गया। आप कहेंगे राहुल वाह तुम तो जबरदस्त हो, मैं कहूंगा नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपकी क्षमता की चाबी एक अनजान आदमी के हाथ में थी और वो प्रॉब्लम है। आपकी क्षमता की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए, और जब वो क्षमता की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी तो आपका हर दुख मिल सकता है और हर सुख आपको मिल सकता है। बस यही हमें आज इस प्रोग्राम से समझना है कि आपकी क्षमता की चाबी मेरे नहीं आपके हाथ में होनी चाहिए। समझ लो कि इस चीज के लिए आप यहां से आपकी एनर्जी यहां तक चली गई और ये ना होता, ये नहीं होती फॉर एग्जाम्पल, और इसके जगह परिवार का सुख होता तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ सकती थी? परिवार का सुख नहीं, आत्मा का सुख होता, मोक्ष द्वार होता तो आपकी एनर्जी कितनी अद्भुत हो सकती थी। अगर मेरे बात में दम है तो ताली जरूर बजाइए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ती रहे। आज हर बात जो अच्छी लगे यहां दिल, यहां दिमाग में जानी चाहिए। महावीर प्रभु कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अंधकार में जीना। जो अंधकार में जी रहा है वो जी नहीं, मर रहा है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। एक वो जमाना था आदिनाथ प्रभु का, वो कहते और लोग उनकी हर बात को मान लेते श्रद्धा और भक्ति के साथ। आज का जमाना श्रद्धा और भक्ति का नहीं है, और यह बात महावीर प्रभु को पता थी कि इस आरे के अंदर, इस पंचम आरे के अंदर लोग प्रश्न पूछेंगे, हर चीज को आपको डाउट करेंगे, और उन्हें पता था कि श्रद्धा और भक्ति से नहीं मगर ज्ञान से लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है। इसीलिए ज्ञान की बात कब हुई? महावीर प्रभु और उनके परम शिष्य गौतम स्वामी के साथ 36,000 प्रश्न उन्होंने पूछे। 36,000, कोई एग्जाम्पल नहीं है, एक भी तीर्थंकर प्रभु का एक भी एग्जाम्पल नहीं है जहां पर एक शिष्य ने इतने प्रश्न पूछे। तो सोचने लायक बात यह है कि क्यों कि महावीर प्रभु को पता था कि ऐसा दिन आएगा और हर प्रश्न के उत्तर होने चाहिए, और इसलिए वो उत्तर वहां पर लिखे। और आज मैं सिर्फ वही काम करूंगा, कहूंगा नहीं कि करना क्या है, समझाऊंगा कि क्यों करना है, कैसे करना है, और फिर आप डिसीजन लीजिए कि वो करना है या नहीं है। बेंगलोर से आया हूं आप सबके लिए, 5-10 मिनट बोल चुका हूं, मेरे बातों में दम तो ताली जरूर बजाइए, मुझे सुनना है। आज आपको, बीड़वासियों को, सबको एक साथ में लेकर चलूंगा। चरण स्पर्श क्यों करे, चरण स्पर्श कैसे करे, चरण स्पर्श किसका करे, चरण स्पर्श में क्या कहे, यह बात मैं आपको समझाऊंगा जरूर। आपको क्या लगता है, नीचे या ऊपर, कहां हूं? कितने लोग कहते हैं कि मैं आपके साथ नीचे रहूंगा तो आप मुझे अच्छे से देख पाएंगे, सुन भी पाएंगे? हाथ ऊपर करिए प्लीज। कितने लोग चाहते हैं मैं कभी कभी ऊपर भी जाऊं? कभी कभी ऊपर भी जाऊंगा, कभी कभी, हमेशा जाऊंगा तो मजा ही नहीं आएगा। 5 मिनट मैं वहां इतना दूर, हम कहते हैं कि प्रभु आप उधर ऊपर रहो, हम नीचे रहेंगे। प्रभु कहते हैं नीचे आओ, नहीं नहीं प्रभु आप ऊपर ही ठीक रखते हैं, आप नीचे ना आओ बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके दर्शन करना अच्छा लगता है, आपके जैसे बनना बहुत कठिन है रे बाबा।
आपको देखते हैं, आप तो खाते नहीं पीते नहीं, तपस्या करते हैं, अच्छा लगता है, हमारे गुरु है, आपके जैसे बनेंगे कैसे? ये प्रॉब्लम है। आपने पहली बार कहा जय जिनेंद्र, आपने दूसरी बार कहा जय जिनेंद्र, आपके अंदर, आपके भीतर क्षमता थी, पोटेंशियल था, आपने इस्तेमाल नहीं किया। महावीर प्रभु कहते हैं तुम मुझ जैसे बन सकते हो, आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। वाओ, तुम मुझ जैसे बन सकते हो, आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। क्षमता है, और वही बात मैंने आपको समझाई, क्षमता है, मगर महावीर प्रभु कहते हैं उस क्षमता का इस्तेमाल करना है तो ये बाह्य जीवन को जोड़कर अंदर के जीवन को भी समझना पड़ेगा। ये आंखें खोलकर ही जीना नहीं, आंखों को बंद करके भी जीना सीखेगा। और वो महावीर की वाणी थी, आंखें खोल के ही नहीं, आंखें बंद करके भी कैसे जीते हैं वो समझना है। आज समझाऊंगा मैं आपको। लोग ये कहते हैं कि राहुल आप माता पिता की बात करेंगे, भाई बहन की बात करेंगे, यस, मगर उसके पहले विज्ञान की बात करूंगा। आपने 4-5 बार तालियां बजाई और आपको पता है कि हम ताली बजाते हैं तो अच्छा लगता है, हमको भी, बाहर वालों की भी, जो पास में बैठे, वातावरण चेंज होता है। मगर आपको यह पता ही नहीं कि आपके ताली बजाने में होता क्या है। मैं यहां से स्टेज के ऊपर तक जाऊंगा और जब तक मैं वहां ना पहुंचू, आप ताली बजा, सब लोगों को जोर से ताली बजानी है। मैं आपको बताऊंगा कि ये विज्ञान क्या है महावीर प्रभु का, और ये चरण स्पर्श से कैसे जुड़ा हुआ है। बजाइए तालियां, जितनी जोर से हो सकता है, रुकना नहीं है, और नहीं बजाएंगे तो फिर पछताएंगे। बजाते रहो। 5 4 3 2 1। हाथ को यहां लाइए, सीधा बैठिएगा, आंखों को हाथ के बीच में देखना है, और अब हाथ को थोड़ा सा धीरे पीछे ले जाइए और आगे ले आइए, थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे। बहुत धीरे से करना है, जोर से नहीं, इतनी धीरे से कि आपको पता चले कि जब आप इस हाथ को गोल गोल घुमा रहे हैं आगे और पीछे, आपके हाथों के बीच में कुछ होना शुरू हो गया होगा। अगर हो रहा है, चुंबक जैसे एनर्जी महसूस कर पा रहे हो, तो जोर से कहना हां। थैंक यू। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये पूरा प्रपंच 4 एनर्जी से काम करता है, उसमें से एक है बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसको मैंने आपको अभी यहां दिखाया। ये आपके शरीर में है, मगर आपको पता ही नहीं चलता है। जब मैंने तालियां बजवाई और फिर महसूस करवाया तो आपको लगा हां कुछ तो है, मगर तालियां ना बजाए फिर भी ये आपके शरीर में है। अब आप कहेंगे प्रूफ क्या है? आपका मोबाइल फोन चलता है, अब मोबाइल फोन के अंदर कोई वायर नहीं, कुछ नहीं, खाली आपके पास मोबाइल है, आपके तो ये चलता है। कैसे चल रहा है? एनर्जी है, बैटरी है, सब कुछ है, मगर ये एनर्जी, बैटरी, मेरा नंबर आपका नंबर कैसे कनेक्ट करता है? किसी को पता है? हवा से कनेक्ट होता है। मैं बैंगलोर में हूं, आप भीड़ में हो, आप मुझे नंबर घुमाते हो, नंबर मिल जाता है। कैसे? फ्रीक्वेंसी से। वो जो फ्रीक्वेंसी 9845021061, राहुल का नंबर, ट्रिन 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 ट्रिन, राहुल का, आपका नहीं, तो कैसे काम करता है? उसमें भी बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही आपके शरीर के अंदर वही बायो मैग्नेटिक एनर्जी है। मैंने अभी अभी प्रूफ करके दिखाया आपको। अब ये एनर्जी अगर आपके भीतर है तो इस एनर्जी से आप किसी का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, किसी का कल्याण कर सकते हैं। इसके अंदर की जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होती है चरण स्पर्श में, 8-10 मिनट में समझा के उसके बाद हम रिश्तों के बारे में बात करेंगे। आप हंसेंगे, रोएंगे, नाचेंगे, सब कुछ होगा। मगर पहले 5 मिनट थोड़ा सा विज्ञान जो महावीर प्रभु ने आंखें बंद करके पाया, और मेरे जैसे लोग कॉलेज में जाके रिसर्च करके साइंटिस्ट के साथ बैठ के मैंने पाया, ताकि मैं आपको समझा सकूं मॉडर्न तरीके के साथ कि महावीर प्रभु की वाणी थी क्या। बायो मैग्नेटिक एनर्जी, राहुल समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, चुंबक वाली एनर्जी शरीर में है, इतना तो मानते हैं आप? यस नो? दूसरी बात, ये जो आज तो पूनम का दिन है, वाह, पूनम का दिन, वहां पर आज आप देख पा रहे हैं पूर्ण चंद्रमा। आज हनुमान जयंती भी है। ये एक महावीर हनुमान, ये एक महावीर
इस महावीर ने भीतर वाले हर कषाय को जीत लिया। वो महावीर राम प्रभु के साथ जाकर रावण को हरा दिया। यहां चंद्रमा, यहां वीरों की बात, और ये खुला माहौल और सब संप्रदाय के लोग एक साथ। क्या जबरदस्त दिन, क्या जबरदस्त माहौल। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये प्रोग्राम डेडिकेट करता हूं आपके, अगर वो पीपीटी स्लाइड है तो जरा बता सकते हैं। पीपीटी स्लाइड, गो टू द पिक्चर प्लीज ऑफ मिस्टर मुत्ता जी। आपके इस शहर के एक जबरदस्त इंसान शांतिलाल जी मुत्ता, जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें मिला 10 साल पहले, और उनके प्रेरणा से उनके पास जो है वो वल्लभ जी बंसाली, ये दोनों मेरे गुरु हैं। और आज का प्रोग्राम मैं ये दोनों गुरुओं को डेडिकेट करता हूं, समर्पित करता हूं। मैंने कहा पूर्णिमा का चंद्र वहां पर है। एक और फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज मैं कहां गया था। है वो फोटो सरस? ये देखिए, कुछ हफ्तों पहले हमारे सब संप्रदाय के लोग चंद्र प्रभु स्वामी के मंदिर में बैठकर इन्होंने डिसीजन लिया कि हम सब एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे। भीड़ शहर में हम पूरे जैन समाज को एकाग्र करेंगे। और मुझे पता भी नहीं था इस बात के बारे में कि हुआ यूं कि मैं यहां आया और मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है। मुझे उस मंदिर लेके गए और बताया कि राहुल, जहां से शुरुआत हुई आज आखिरी दिवस में आप ही वहां पर आए। तो देखिए प्रभु की क्या जबरदस्त इच्छा थी कि ये पूरा का पूरा माहौल ऐसे बना आज, और बहुत खुशी कि मैं वहां जाकर आया। Let's go to the next slide, please. And the next slide. And the next slide. And the next one. And the next one. Yes, just keep it there. Keep it there. Go back. तो मैंने कहा कि जैसे एक बैटरी के अंदर एनर्जी लगती है, वैसे ही आपके शरीर में भी एनर्जी है। एक बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी चलती है, आपके शरीर में भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी चलती है। ये मैं आपको आगे समझाता हूं कि इसका जो है, इसकी जो एनर्जी है वो करंट से आती है। आपकी एनर्जी कहां से आती है? सोचा है कभी? भोजन से तो आती है, शरीर को चलाने की, मगर भीतर वाली एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है सूरज और चांद से। ये जो सूरज है और ये आपका कपाल है, मैं बात कर रहा हूं चरण स्पर्श के अंदर कपाल की बात क्यों करते हैं, हाथ की बात क्यों करते हैं, पैर की बात क्यों करते हैं, वो समझा रहा हूं मैं आपको। तो जब ये सूरज की रोशनी आपके शरीर में आती है तो वो कहां से आती है? आपके कपाल से आती है। ये कपाल, ये सेंटर पॉइंट। ये कपाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब किसी मां ने बच्चे को जन्म दिया तो हाथ पकड़िए प्लीज। जब अपना बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं? तेल कहां ज्यादा लगाते हैं? सर के कपाल के ऊपर। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बाबा रामदेव क्या कराते हैं? कपाल भाती। और जब हम मरते हैं, याद है आपको राजस्थान में, गुजरात में पुराने जमाने में लोग मरते थे तो हम इलेक्ट्रिसिटी में नहीं उनको जलाते थे, हम उनको लकड़ी के ऊपर सुलाकर जलाकर फिर क्या करते थे? कपाल, याद है आपको? कपाल क्रिया, सर फोड़ने की क्रिया। तो वो हमने क्यों की? वो क्या था? बचपन से लेके अंत तक कपाल की बात क्यों आती है? इसलिए आती है कि आपका पूरा का पूरा कनेक्शन इस दुनिया के साथ जो है वो सूरज के साथ है। सूरज की रोशनी जो है आपके शरीर में आती है, यहां से होके आती है, इस कपाल से, और अब आपके कपाल से होके हर नस के अंदर जाती है। हर नस के अंदर जाते 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 फिर वो आपके अंगूठों से बाहर निकलती है। यस, वही अगर निकले तो आपके उंगलियों से बाहर निकलेगी। तो यानी कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी एनर्जी है, हमारे बॉडी में आई और जितना चाहिए वो उतना रहेगी। और एक्स्ट्रा है, जैसे ये लाइट है, एक्स्ट्रा लाइट है, और अगर पावर ज्यादा है तो फूट जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अर्थिंग करेंगे। करेक्ट? अर्थिंग का मतलब एक वायर जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इस जमीन में लेके जाएगा। वैसे ही आपके शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पैरों से जमीन में जाती है और आपके हाथ से यहां से निकलती है। इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। और चरण स्पर्श में तीन चीज के इस्तेमाल होता है, तीन चीजों का इस्तेमाल होता है। सर, कपाल, करेक्ट। दूसरा, हम आशीर्वाद हाथ से लेते हैं, नीचे झुककर, पैर को छूकर,
जैसे हम पैर छूते हैं तो वो एनर्जी हमारे शरीर में आती है, और जो आशीर्वाद दे रहा है, जो वो अपना हाथ उनके सर पर रखता है, कपाल पर रखता है, तो आपके शरीर की एनर्जी उनके कपाल से उनके शरीर में जाती है, और आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपके पैर से जमीन में जा रही है वो उन बच्चों के शरीर में जाती है जो आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए एक सेकंड, इसलिए ये पूरी साइंस समझनी है। आज महावीर प्रभु कहते हैं अंधकार में जीना दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, प्रकाश में आके जियो। आज के हमारे छोटे बच्चे मां बाप के पैर नहीं छूते हैं। बच्चों को छोड़ दो, हम बड़े भी अपने बुजुर्गों के पैर नहीं छूते। हमको पता ही नहीं कि पैर छूना कैसे है। हम जाते हैं और हवा में ऐसे, हम टच नहीं करते हैं पैर को, हवा में ऐसे हमने हाथ किया तो यह हवा स्पर्श हुआ, चरण स्पर्श नहीं। और आशीर्वाद में हम कहते हैं बस बस। ये कैसा आशीर्वाद? पुराने जमाने में कहते थे पुत्रवती भव विजयी भव। आज अगर कोई कहते पुत्रवती बोला, नहीं रे बाबा, एक काफी, दो नहीं चाहिए। और हम कहते बस बस, तो मैं लोगों को कहता हूं कि बस बस क्यों कहते हो भैया? आप बस के बदले प्लेन कहो, ट्रेन कहो, रॉकेट कहो, बस क्यों कहते हो? और लोग आशीर्वाद जब लेने जाते हैं तो वो ऐसे पीछे तो नहीं रे बाबा, बस बस। अरे आशीर्वाद लेने को ही आया है, हमारे जैनों की परंपरा को बढ़ाने के लिए आया है, और आप पीछे हट रहे, आपको तो आगे बढ़ना चाहिए। मगर अंधकार में जीते हैं, पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। इसलिए ना हमने सही से आशीर्वाद पूछा, ना हमने सही से आशीर्वाद दिया। और मैं आपको समझा रहा हूं कि करते क्या है चरण स्पर्श में? करते यह है कि आपका हाथ जो है सर के कपाल के ऊपर जाता है तो आपके शरीर की एनर्जी वहां जाती है। बट राहुल, ये एनर्जी कौन सी है, क्या है, कैसे काम करती है? मैं आपको समझाऊं। ऑफ कोर्स यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपके हाथ से तो जाती है, मगर आपको पता ही नहीं 10 गुना 100 गुना ज्यादा यहां से जाती है, दिल से। लोग कहते हैं कि जब महावीर प्रभु विचरते थे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी 16 किलोमीटर ऐसे, 16 किलोमीटर ऐसे, और फिर घुमा दो उसको, 16 किलोमीटर रेडियस में उनकी एनर्जी फैलती थी। तो वो जहां जहां जाते थे वहां वहां लोगों को शांति महसूस होती थी। ऐसे महावीर प्रभु की वाणी, ऐसे महावीर प्रभु का ज्ञान, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं यहां से, करुणा से। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जब कोई आशीर्वाद ले रहा है और कोई आशीर्वाद दे रहा है, अगला वाला अगर दुश्मन भी है, और अगर हम झुकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो दिल से करुणा एक क्षण के लिए निकलती है, और वो क्षण के अंदर हमें उसको ग्रहण करना है। अब ताली बजा सकते हैं। तो इसलिए ये हाथ इसकी एनर्जी, ये पैर उसकी एनर्जी, ये कपाल, ये दिल करुणा। अब मैं आपको दूसरी तीसरी बात समझाता हूं कि ये जो शरीर के अंदर की एनर्जी है, आपके भीतर से के नीचे जा रही है, उसको हम लेते हैं। तो आप कहेंगे राहुल इसका साइंस समझ में नहीं आया। आप जो बोलते हैं बात अच्छी है, मगर साइंस समझाओ। साइंस समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, शो यू नेक्स्ट स्लाइड। वो जो बैटरी वाला स्लाइड है वहां तक जाना। कीप गोइंग, नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट कीप गोइंग, नेक्स्ट स्लाइड, गो नेक्स्ट, जस्ट गो नेक्स्ट, गो नेक्स्ट, जल्दी जाइए, नेक्स्ट, और जाइए, और जाइए, और जाइए, बस यहां रुक जाइए। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके कार की बैटरी खराब हो गई है, कभी देखा है आपने, हाँ या ना? तो आप करते क्या है, एक और बैटरी को लेके आप वायर जोड़ते हो, तो इस बैटरी की एनर्जी इस बैटरी में आती है। जोर से कहना हाँ या ना। मनुष्य की बनाई 2 बैटरी, 2 वायर से एनर्जी यहां से वहां कर सकती है। इस प्रपंच की बनाई ये अद्भुत बॉडी की एनर्जी आशीर्वाद से हो सकती है, आदान प्रदान हाँ या ना। कितनी बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं ये मरीज बीमार है, ये ठीक नहीं हो पाएगा। कोई गुरु आता है, हाथ लगाता है, वो ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं चमत्कार, महावीर कहते हैं चमत्कार नाम की चीज होती नहीं, सिर्फ ज्ञान होता है। और ये ज्ञान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मैंने आपको अभी अभी समझाया। 20 मिनट बोल चुका हूं, बात में दम तो ताली जरूर बजाइए, आज मुझे सुनना है वीरवासियों। वाह! इसलिए चरण स्पर्श को समझाने के लिए मैंने सालों मेहनत की, यह समझने के शरीर काम कैसे करता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिसिन क्या काम करती है, शरीर के भीतर वाले केमिकल्स क्या काम करते हैं, एक एक करके आपको समझाऊंगा। हंसते हंसाते खेलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मगर उसके पहले आशीर्वाद जब हम ले तो कैसे ले? अगर आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं
तो आपको ऐसे झुककर अपना राइट हैंड से उनके राइट चरण को छूना है, अंगूठे के छूना है। वहां से सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव। झुकना है। लोग कहते हैं राहुल झुक के अगर मैं टच करता हूं और एनर्जी आती है तो मैं गले मिलकर भी कर सकता हूं, जैसे क्रिश्चियंस करते हैं। तो चरण क्यों छूना, गले मिल लेना। महावीर प्रभु की और एक बात, और वो ये कि भारतीय परंपरा में हम गले मिले ना मिले, हम झुकते हैं। जब ये शरीर झुकता है तो हमारा मान घटता है, कषाय घटते हैं, इसलिए चरण स्पर्श में हम झुककर आशीर्वाद लेते हैं। वाह! आशीर्वाद में हम क्या कहे, बस बस नहीं। तो आजकल के लोगों ने एक और नई परंपरा शुरू की, जैसे कोई आशीर्वाद लेने आए तो वो कहते हैं ऑल द बेस्ट, कहते ना गुड लक। अब सोचिए कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम है, और वो आपका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। उन्होंने प्रिपरेशन बराबर नहीं किया है और वो सोच रहे कि आज मैं कॉपी करूंगा, सोच रहे हैं। वो आपके पास आए और आशीर्वाद लिया, वो सोच रहे कि कॉपी करूंगा। आपने आशीर्वाद दिया, आपने कहा गुड लक। आपने किया क्या फिर? गलती हुई ना। मगर अगर आप आशीर्वाद में यह कहे खुश रहो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सब लोग दुखी है, खुशी चाहते हैं, तो आप अपने मुंह से खुश रहो तो कह सकते हैं। मंगल हो, मंगल हो। बच्चा सोच रहा है कि मैं चीट करूं, मैं चोरी करूं, आपने कहा मंगल हो। क्या पता उसके सर के अंदर ऐसी बात आ जाए कि मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूं, कुछ भी हो जाए, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं महावीर का अनुयायी हूं, और उसके भाव बदल सकते हैं सिर्फ आपके आशीर्वाद से। दैट इज द पावर। हाथ पकड़िए और कहिए खुश रहो, सुखी रहो, मंगल हो, शिव मस्तु। That's it. लोग आए, हवा स्पर्श किया, हमने कहा बस बस, हमने कहा ऑल द बेस्ट, अंधकार। वही क्रिया को हमने फिर से किया, मगर इस बार प्रकाश से, कि मैं अपने मां बाप का पैर छू रहा हूं, गुरु के पैर छू रहा हूं, मैं नीचे जाकर अपने अहंकार को पिघला के, अपने मान को पिघला के उनका आशीर्वाद ले रहा हूं। उनके शरीर में से जो करुणा निकलेगी उसे मुझे ग्रहण करना है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मुझे ग्रहण करना है। और आप विनम्रता के साथ, विनय के साथ झुककर आशीर्वाद ले, और आपके माता पिता गुरु आपको आशीर्वाद दे, खुश रहो, मंगल हो, शुभमस्तु। ये है प्रकाश, वो है अंधकार। अब आप चूज करिए कल से कैसे आशीर्वाद लेना है, कैसे आशीर्वाद देना है। 30 मिनट बोल चुका हूं, बात में दम तो तालियां जरूर। और इस बार ज्ञान के लिए भोजन शासन देव की। अब एक मौका मिलेगा आपको कि आप खड़े, आपके अगर पापा मम्मी यहां पर है, सास ससुर यहां पर है, तो उनके पास जाएंगे, आप मेरे लिए ट्रैक नंबर 2 प्ले करेंगे। और आप जब आशीर्वाद लेने जाए तो देखना गलतियां कहां होगी। वेट नॉट येट। कहां गलतियां होगी? आप लेफ्ट हैंड से लेंगे, लेफ्ट हैंड से नहीं, कौन से हाथ से? कौन सा पैर छुएंगे? और कौन सा वाला अंगूठा? राइट वाला अंगूठा। राहुल, ये मम्मी पापा ना हो, गुरु हो तो पैर कैसे छुएंगे? देखिए ऐसे छूते हैं। गुरु हो तो गुरु के सामने 2 घुटने नीचे, यहां एल्बोज नीचे, दोनों हाथ नीचे, सर वहां, और फिर हम झुकते हैं। इस झुकने को क्या कहते हैं? इस झुकने का मतलब ये कि हे प्रभु, हे गुरु, मैं आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। मुझे इस दुनिया में ना राग चाहिए ना द्वेष, ना राग ना द्वेष। मैं सिर्फ और सिर्फ समता भाव पाकर अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए आपके सामने शीश झुकाकर आपका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दे। तो गुरु के सामने ऐसे आशीर्वाद लेते हैं। दैट इज चरण स्पर्श। अब
25 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि अपने पापा के पैर को छू, आशीर्वाद लूं, बट अब कर नहीं सकता हूं। मां है तो मां को भगवान मानता हूं और रोज उसका आशीर्वाद लेता हूं। आज उसका आशीर्वाद ले नहीं पाया बिकॉज मैं यहां पर हूं, तो उस मां का आशीर्वाद लिया मैंने। मां तो मां ही है, और मां की बात करूंगा 5 मिनट के अंदर आपकी आंखों में से आंसू भी आएंगे, आप हंसेंगे भी, रोएंगे भी, नाचेंगे भी, झूमेंगे। आज हम भीड़ के अंदर ऐसा काम करेंगे कि आपके दिल और दिमाग को छू के जाऊंगा, ये वादा है मेरा। मगर उसके पहले आज मैं आपको एक मौका दूंगा कि आप यहां से उठे। आपके मम्मी पापा है तो उनका पैर छुए। आपके मम्मी पापा यहां नहीं है, किसी और के मम्मी पापा यहां बैठे हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? लेना तो है आज। और अगर आपके बच्चे आपके पास है तो उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आपके बच्चे नहीं है, कोई और आ जाए तो उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आप कहेंगे राहुल क्यों? मैं कहता हूं क्यों। एक प्रोग्राम कर रहा था और मैंने ऐसी बात की और एक आदमी फूट फूट के रोया। मैंने पूछा क्या हुआ? वो हैपन। ही सेड राहुल, आज से 11 साल पहले की बात है, मैंने और पापा ने झगड़ा किया था और मैंने पापा को घर से बाहर निकलते हुए कहा कि क्यों ना मर जाओ तुम। मैं ऑफिस गया, मुझे अपनी गलती महसूस हुई, मैं घर आया और जब मैं घर आया दरवाजा नहीं खुला और दरवाजे को तोड़ के फिर अंदर गया तो फिर पता चला कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था और वो मर चुके। 11 साल से मैं अंदर से भीतर से खोखला हूं। मैंने अपने पापा को सॉरी कहने का मन कर रहा है मगर कर नहीं पाता था। आज आपके प्रोग्राम में मैंने किसी और का पैर छुआ और उनके गले मिला और उनका आशीर्वाद लिया और ऐसे लगा कि मैंने अपने पापा से बात कर ली। तो ये अद्भुत चीजें हो सकती है आज। लोग कहेंगे राहुल कम से कम 1,500-2,000 लोग यहां बैठे हैं, उठेंगे जाएंगे आएंगे तो क्या व्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी? क्या व्यवस्था? हम यहां प्रोग्राम के लिए नहीं आए, हम यहां पर अपने जीवन को परिवर्तन करने आए। क्या आप मेरे साथ हो, हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? कोई बात नहीं। हम वेट करेंगे। वैसे मैडम क्या अगर मैं बोलूंगा आपको आवाज आ रही है पीछे? यस नो? मतलब इस साइड की आवाज नहीं आ रही है। कैन यू प्ले द ट्रैक नंबर 2 प्लीज इन द बैकग्राउंड? Track number 2. Yes. Doesn't really matter. ये कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अब आपको उठना है। अगर आपके मम्मी पापा यहां पर है उनके पास जाइए, आशीर्वाद लीजिए। आपकी सास ससुर है, जाइए आशीर्वाद लीजिए। यहां से वहां भी जा सकते हैं। उठिए, जाइए और आशीर्वाद लीजिए। 20 शहर में आज कुछ हम नया करेंगे। चलिए अपने सास ससुर के पास, भाई बहन के पास, दोस्तों के पास और आशीर्वाद लीजिए।
के अंदर वो जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मगर आपको पता नहीं है आपके शरीर के अंदर केमिकल्स काम करते हैं। अगर वो केमिकल्स ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन केमिकल होता है, वो केमिकल खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। यस और नो? हर दवाई के अंदर केमिकल होता है। मगर इस महावीर प्रभु की मैं बात करूं, उस जमाने की बात करूं, तो लोग बीमार नहीं पड़ते थे, लोग ठीक रहते थे, खुश रहते थे, मेडिसिन की जरूरत भी नहीं थी। तो लोग मुझे पूछते कि राहुल क्या कनेक्शन है? और मेरा जो रिसर्च है मैं आपके सामने आप प्रेजेंट करने जा रहा हूं। जो 4 केमिकल्स के बारे में बात करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि क्या अद्भुत 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 धर्म है हमारा, और कैसे हम बिगर मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं। और आज ये सारी की सारी बातें 20-25 मिनट के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ या ना? पहला केमिकल है, हम उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। जोर से बोलिए, ऑक्सीटोसिन इंग्लिश वर्ड है। इसको मैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मां जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, हाथ ऊपर करिए, किसने बच्चे को जन्म दिया अब तक? आदमियों को नहीं पूछ रहा हूं, लेडीज को। आदमी आप लोग कैसे करेंगे? मां, यस। हे मां, तुम्हें यह बात पता है कि जब आपके बच्चे कोख में है और बाहर आ रहे हैं, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो होता क्या है? एक संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष, डॉक्टर्स कहते हैं पुश करो, बच्चे को बाहर निकालो, और बच्चा बाहर आना ही नहीं चाहता है। बच्चे की साइकोलॉजी तो ये कि मां अंदर अंधेरा है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, आराम से बैठा हूं, बाहर आके सारा रिस्क क्यों लेने का? तो बच्चा बाहर आता ही नहीं है। आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, बच्चा बाहर आता नहीं है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं सिजेरियन कर लो, मगर अच्छे डॉक्टर जब जरूरत होती है तभी सिजेरियन कराते हैं, पैसों के लिए नहीं कराते हैं। हम सब जानते हैं ये बात। तो होता क्या है? अब जो मैं आपके सामने कहूंगा आपके होश उड़ा देगा। ये रिसर्च डॉक्टर A.K. सिंह और मेरी है। डॉक्टर A.K. सिंह एम्स के डॉक्टर, वो मेरे प्रोग्राम में बैठे थे। मेरा प्रोग्राम उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे बुलाया, डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया और मुझे बिठाया और उनकी रिसर्च दी और कहा राहुल मेरी रिसर्च लोगों तक लेके जाना, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। होता क्या है? बच्चा आपके कोख में है, वो बाहर नहीं आ रहा है, आप कोशिश कर रहे हो, बच्चा बाहर क्यों नहीं आता? साइकोलॉजी ये कहती है कि उसे विश्वास नहीं है कि वो बाहर आके जी पाएगा, विश्वास नहीं है। तो मां, लोग कहते हैं कि मां का स्थान कोई ले क्यों नहीं सकता है। आज समझाऊंगा उसकी साइंस कि मां का स्थान कोई दुनिया में क्यों नहीं ले सकता है। जब ये मां और बच्चे के भीतर संघर्ष चलता है तो एक केमिकल काम आता है, जो केमिकल आपके भीतर वाले ट्रस्ट को जगाता है, आपके भीतर वाले विश्वास को बढ़ाता है। कौन सा केमिकल है? ऑक्सीटोसिन। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जहां ये रिसर्च हुई, उस यूनिवर्सिटी में मेरा स्पीच था 2018 में, और जिसने रिसर्च की उसकी बात भी आपके सामने रख रहा हूं आज। ये जो मां का शरीर है, वो मां के शरीर को मन से पता चलता है कि मेरा बच्चा बाहर इसलिए नहीं आ रहा है कि वो डर रहा है। तो एक क्षण का मतलब एक सेकंड को आप खींच के लंबा कर दो और उसको काटो, और सबसे छोटा भाग जो होता है उसको उठाओ, उसको जैन धर्म में क्षण कहते हैं। उस क्षण में मां को यह पता चलता है कि मेरा बच्चा बाहर नहीं आता है, तो मां का शरीर खुद ब खुद ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल क्रिएट करता है और वो बच्चे के दिमाग में जाता है। और जैसे वो क्षण में गया, बच्चे के दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो बच्चा अपना सर घुमा के बाहर आ जाता है एक क्षण के अंदर। बात यह है कि ये जो ऑक्सीटोसिन ना मिले तो क्या होगा। और बात यह भी है कि अगर सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकाले तो पहला ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ही लगता है। अब बात यह कि अगर एक बच्चा बाहर आता है मां के कोख से, तो ऑक्सीटोसिन मां देती है, फिर दूध से ऑक्सीटोसिन बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीटोसिन मां देती है। और जैसे बच्चा मां का दूध पी रहा है तो वो आंखें बंद करके, पहली बार होता है तो आंखें बंद, जो कान है मां के धड़कन को सुनते हैं, वो दूध पी रहा है, ऑक्सीटोसिन ले रहा है, उसका विश्वास बढ़ता है और उसको लगता है कि मैं मां के कोख के अंदर ही हूं। तो वो बच्चा खुद ब खुद अपना ऑक्सीटोसिन बनाता है। और अगर कोई इंसान ऑक्सीटोसिन नहीं बना सकता है तो वो क्या बनेगा? जिस बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता है, जिस बच्चे को मां का दुलार नहीं मिलता है, जिस बच्चे को लोग अनाथाश्रम से लेके, मतलब घर से लेके बाहर फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे के अंदर, वैसे बच्चों के
वैसे बच्चों की हमने रिसर्च की और पता चला कि ऐसे बच्चे आखिर में जाके खूनी बनते हैं, डकैती करते हैं, उनके दिल में करुणा आ ही नहीं सकती है। तो बच्चों के शरीर के अंदर पहली बार ऑक्सीटोसिन देने वाला कोई भी है तो वो मां ही होती है और कोई नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं मां का स्थान कोई दुनिया में ले नहीं सकता। अब मेहनत आपने की मगर उसका एडवांटेज ये पापा लोग लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, ओ मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, आई लव यू, मेरा पप्पू, ये करते ना आप। जैसे आपने टच किया, सिर्फ टच करने से ऑक्सीटोसिन आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है आपके शरीर में। जो मेडिसिन काम नहीं कर सकती है वो सिर्फ आप किसी को टच करो उससे हो जाता है। बात यह आती है कि राहुल, बच्चे सबसे ज्यादा दादा दादी के पास क्यों रहते हैं? क्योंकि दादा दादी घर में अकेले हैं, दादा दादी के शरीर में ऑक्सीटोसिन नहीं आता है तो उनको रात को नींद अच्छी नहीं आती है। ये छोटे छोटे बच्चे जब दादा दादी के पास जाते हैं, इनको ऑक्सीटोसिन मिलता है, इनका विश्वास बढ़ता है, दादा दादी को ऑक्सीटोसिन मिलती है। और जिस जिस घर में बच्चे हैं वहां वहां देखा होगा दादा दादी खुश रहते हैं, नींद अच्छी आती है। क्यों? बिकॉज उस घर में ऑक्सीटोसिन आदान प्रदान हो रहा है। अब समाज की बात करता हूं कि राहुल, हमारे बच्चे गलती क्यों करते हैं, हमारे बच्चे यहां वहां क्यों भाग के जाते हैं, क्यों हमारे डिवोर्स, ये सब आपके प्रॉब्लम्स है। बड़े बड़े गुरु भगवंतों के साथ बातें की, डिस्कशन की, इतना बड़ा समाज आज मेरे साथ खड़ा है, यहां मेरे साथ बैठा है। मैं वॉच नहीं देख रहा हूं ना आप देख रहे हैं। हमें पता है कि कल कुछ भी हो जाए, होगा, कल है, मगर महावीर प्रभु कहते हैं कि जीना आज इस पल में है, इस पल को जीना ही जीवन है। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। कल रात को मैं 3 बजे उठा था, यहां पर हूं, मगर आज मैं आपके सामने ये बातें किस लिए रख रहा हूं? बिकॉज़ सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, समाज को जगाने का एक मौका है। और देखिए कैसे हमारी गलतियां हुई और कहां हम गलतियों को सुधार सके। बच्चा छोटा है, हमने हक किया, टच किया तो बच्चे को ऑक्सीटोसिन मिला। आपका बच्चा 6 साल का है, 8 साल का है, फिर भी आप किस हक करते हो और बच्चे आपको हक किस करते हैं और घर में प्यार है। ये बच्चा आपका 13 साल का हो गया या बच्ची आपकी 15 साल की हो गई या 13 साल की, तो आप हक करना, किस करना कम कर देते हैं, हाँ या ना? आप ही मां के मुझे कहते हो राहुल, हमारे बच्चे अब उनके दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, हमारे साथ कम। क्यों? कभी देखा है? नीचे आता हूं, ये स्टेज के ऊपर रहना अच्छा लगता है मगर वहां और मजा आता है। देखिए कैमरा कैप्चर कर रहा है ना मुझे। देखिए अगर मैं आपके साथ हूं तो हम दोस्त थे। क्या नाम है सर आपका? राहुल। क्या नाम है? राहुल। वाह वाह। हमें राहुल जी आओ। देखो राहुल, हम दोस्त है स्कूल में। ए राहुल चलना, लड़की पटाते हैं। देखो हम करते क्या, हाथ हमने टच कर दिया, हाँ, वहां गए, लड़की ने थप्पड़ मारी, राहुल थप्पड़ मारी, कलर मिलना यार, ऐसे क्या कर रहा है? तो ये हो क्या रहा है? ये फ्रेंड्स जब टच करते हैं तो ऑक्सीटोसिन आदान प्रदान होता है। अब लोग कहते हैं, बैठिए, लोग कहते हैं कि राहुल ये दोस्ती जो है वो हमारे भाई और बहन के रिश्ते से ज्यादा बढ़ के क्यों है? मैं आपको समझाता हूं क्यों। मैं इसलिए जा रहा हूं बिकॉज़ ये माइक पिकअप नहीं कर रहा है मुझे। हाँ, तो दोस्त ज्यादा लंबे से हमारे साथ रहते, ज्यादा समय तक हमारे साथ रहते हैं, भाई और बहन के बीच में तकरार होती है, वो एक दूसरे के गले मिलना बंद कर देते हैं। ना जाने कितने लोग यहां बैठे जो अपने खुद के भाई के साथ गले मिलके कितने साल हो गए होंगे, मगर दोस्ती एक ऐसी चीज होती है कि हम कुछ भी कर दे, माफी मांगकर गले मिलते ही है। और जब हम गले मिलते हैं तो ऑक्सीटोसिन आदान प्रदान होता है और वो जिंदगी भर तक होता है। दोस्ती 30, 40, 50 साल तक चलती है। ऐसे दोस्तों के लिए आज ताली बजानी है हमें, कम ऑन, दुनिया के हर दोस्त के लिए, बिकॉज वो दोस्ती हमें ठीक करती है, हमें प्रोत्साहन देती है अच्छा जीवन जीने के लिए। चलिए, ये 15 साल के बच्चे हो गए, आपने ऑक्सीटोसिन नहीं दिया, बच्चे ऑक्सीटोसिन कहीं और से लेंगे। ये 15 साल का बच्चा या बच्ची ये 25 साल के हो गए, इनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो ऑक्सीटोसिन कौन देगा?
हस्बैंड वाइफ, ये माँ आके मुझे कहती है राहुल ये मेरा बेटा उसकी सुनता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, वो तो अभी आई है, मैंने तो कोख में उसको रख के जन्म दिया, मेरा खून है। मैं माँ को कहता हूं माँ तो हक करती है, गले मिलती है, किस करती है, नहीं रे बेटा नहीं करता हूं। तो मैं माँ को कहता हूं माँ रिश्ता खून का नहीं, रिश्ता तो ऑक्सीटोसिन का होता है, जिसको आदमी को मिला उसका हो गया। मगर रिश्तों में गलतियां कहां होती है? हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते की भी बारे में बात करूंगा, मगर स्टार्टिंग यहां से करूंगा कि हस्बैंड एंड वाइफ जब साथ में रहते हैं, 6 महीने हम सब साथ में हैं, सब कुछ किया, मगर होता क्या है कि 6 महीने के हनीमून की पीरियड के बाद हम झगड़ना शुरू करते हैं। और जब आपके घर में पहला बच्चा आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि पहले ऑक्सीटोसिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देते हैं, बच्चा आ जाता है तो ऑक्सीटोसिन बच्चे को देते हैं, और ये जो प्यार, ये जो ऑक्सीटोसिन बच्चे से मिला, तो पत्नी से कभी कभी हम खफा होके वो रिश्ता थोड़ा नाजुक हो जाता है। दूसरा बच्चा आ गया, आपने देखा होगा पति पत्नी के रिश्ते में बहुत दरारें आती है दूसरे बच्चे के बाद। दरारें इसलिए बिकॉज ऑक्सीटोसिन आदान प्रदान नहीं हो रहा है। और आखिरी बात, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा बच्चा था, धार्मिक पाठशाला पढ़ता था, तो हमारा दैनिक पत्र होता था कि अगर आपने गाता किए तो इतने पॉइंट, एकासना किया तो इतने पॉइंट, उसमें एक था वयावच किया तो इतने पॉइंट, उसमें एक था माता पिता के रात को पैर दबा के सोया तो 10 पॉइंट। मैं तो रोज दबाता था, रोज 10 पॉइंट लेता था। मुझे पता ही नहीं था कि जब मैं मेरे मम्मी पापा के पैर ऐसे दबाता था, याद है हम बचपन में ऐसे करते थे, बड़े बड़े सासू जी और बैठे ऐसे पैर पड़ते थे, याद है ना लोग आके। घर के अंदर कितनी भी तकलीफें हो जाए, रात को सोने के समय बहू अपने सासू मां के पैर दबा के ही सोती थी पहले। अब नहीं करते, आप तो मोबाइल देख के सोते हो। ये जो हमने पैर दबाया, आपको लगा ये विनय विवेक है, मगर आपको पता ही नहीं कि जैसे आपने ये पैर दबाया तो ऑक्सीटोसिन आदान प्रदान, तो जिस घर में ये परंपरा अभी भी है, उस घर में ऑक्सीटोसिन आदान प्रदान होता है, तो रात को बुजुर्गों को नींद अच्छी आती है और रात को हमारे यंगस्टर्स को भी नींद अच्छी आती है, बिकॉज वो संस्कार और संस्कार के साथ ये केमिकल ऑक्सीटोसिन। अगर आपको समझ में आया तो तालियां बजाइए, मुझे सुनना है आज भीड़ में कि कैसे हम एक छोटे केमिकल के साथ पूरे परिवार को वापस साथ में लेके आ सकते हैं। मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूं, बच्चे अगर हमारे पास है और अगर बच्चे भटक रहे हैं तो गलती किसकी है? हम कहेंगे बच्चों की, मैं कहूंगा नहीं, हमारी। हमने गलतियां की है। जिस बच्चे को घर में प्यार कम मिला, जिस बच्चे को हम दुलार कम दिया, जिस बच्चे को जब जरूरत पड़ी इमोशनल नीड्स की, आपने पूरी नहीं की, किसी और ने की। जब बच्चों ने आपसे प्रश्न पूछा जैन धर्म का, आपके पास उत्तर नहीं, तो बच्चे कहते हैं हम नहीं मानेंगे बिकॉज आपके पास उत्तर नहीं है। जब बच्चों ने देखा कि मेरी मां तपस्या तो करती है मगर क्रोध इतना ज्यादा करती है, तो इस तपस्या का क्या मतलब, तब आपकी गलती हुई। और उसको लेकर हमारी ये जो नई पीढ़ी है वो धर्म से नहीं जुड़ रही है, वो परिवार से नहीं जुड़ रही है। तो पहले मैं आप सबको समझाऊं कि जितना प्यार हमें मां बाप को करना है, उतना ही मां बाप आपको भी जागरूक होकर प्रकाश की ओर जाकर काम करके मेहनत करके अपने आप को अच्छा पिता, अच्छा माता बनाना है, अच्छा जैन बनाना है। तभी जाके हम परंपराओं को स्थिर रख पाएंगे और हमारे नव पीढ़ी को हम सही दिशा दिखा पाएंगे। यह है मेरा पहला केमिकल, ऑक्सीटोसिन। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो आप ताली जरूर बजाइए, बिकॉज मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूं। बजाइए ताली, बजाइए बजाइए, बजाते रहिए। जैसे आप ताली बजा रहे हैं, आपके शरीर में एक और केमिकल रिलीज हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, मगर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। जैसे मैं यहां आता हूं और आई विल गो टू यू मैम, खड़ी आप, क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना जी के ऊपर कैमरा लगाइए प्लीज। कैमरा, वैसे कैमरा। रंजना जी, रंजना जी, मैं आपको कहूं कि आपकी एनर्जी बहुत सुंदर है। आप स्टेज के ऊपर आई थी, आशीर्वाद भी लिया था, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट किया, इनकी हंसी देखी। अब मैं यहां देख रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं ये अभी भी हंस रही है। क्या किया मैंने? इनके शरीर में मैंने एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम है सेरोटोनिन। बोलिए सेरोटोनिन, जोर से बोलिए, कम ऑन, अरे कम ऑन एवरीबॉडी, खड़े रहिए। सेरोटोनिन क्या होता है? जब हम किसी को देखकर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे अप्रिशिएट को? उत्साहित करेंगे, या फिर उनको हम बढ़ाई करेंगे उनकी, हाँ, प्रभावित नहीं, प्रोत्साहित करेंगे। बहुत अच्छी साड़ी पहनी है आप, पिंक कलर के, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप,
अप्रिशिएट किया। जैसे ही मैंने ये किया, इनका मूड अच्छा होगा या खराब? जोर से बोलो। 2000 लोग, अच्छा या खराब? अगर मूड अच्छा होगा तो खाना अच्छे से खाएंगे, यस नो? खाना अच्छा खाएंगे तो अच्छा पचाएंगे, यस नो? अच्छा पचाएंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी, यस नो? रात को अच्छी नींद आएगी तो सवेरे अच्छे से उठेंगे, यस नो? वो थैंक यू वेरी मच मैम, बैठिए। अभी भी हंस रही है। इतना छोटा काम किया मैंने, इतना छोटा काम। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप कितने अच्छे हो, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, आपने दान कितना अच्छा दिया। सिर्फ आपको अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने से आपका मूड इंप्रूव हुआ। उस मूड से लेके ना जाने कितनी चीजें हुई। आपका शरीर, आपका मूड, आपकी एनर्जी, सब कुछ चेंज हो गई। वाओ! महावीर ने तो कभी क्रोध किया ही नहीं ना। महावीर ने किसी को नीचा दिखाया। चंद्र कौशिक जैसा 7 लोगों के सामने आ गया तो महावीर ने सिर्फ करुणा के साथ काम किया। तो जितने भीतर से करुणा, जितने दूसरों के लिए प्यार, जितना अंदर से करुणा, जितने अंदर से कहे भाई तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, तो वो इंसान कभी बीमार ही नहीं पड़ा। कभी सुना है कि महावीर प्रभु बीमार पड़े, किसी डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी? ये महावीर का प्यार। सेरोटोनिन। दूसरों की प्रशंसा करो, दूसरों को बहुमान करो, दूसरों के साथ विनय के साथ जियो। मगर महावीर प्रभु ने यह भी कहा, स्व पर पहले अपने आप को समझो, अपने आप की प्रशंसा करना सीखो। मगर हम करते क्या है? मैं ऐसी की हूं, मैं वैसी की हूं, मैं काली की हूं, मेरे बाल घुंघराले क्यों है, मेरी नाक छोटी क्यों है, मेरे पास पैसे कम क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है, मेरे पास वो कार कम है, या फिर घर कम है, घर छोटा पड़ता है। ये सब नकारात्मक बातें करते 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 वो सेरोटोनिन नाम का केमिकल हम हमारे शरीर से निकाल देते हैं। और आज मैं सबको कहना चाहता हूं कि अगर आपको महावीर प्रभु को गुरु दक्षिणा देनी है महावीर जन्म कल्याण के दिवस पर, तो आपको सबसे पहला काम अपने आप की प्रशंसा करना सीखो। अपने आप को यह कहो कि मैं अच्छा हूं। हे प्रभु, आपने मुझे जन्म दिया। हे प्रभु, मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं, मैं अहिंसा का पालन कर सकता हूं। हे प्रभु, मैं जियो और जीने दो की बात समझता हूं। हे प्रभु, मैं जैना करता हूं। हे प्रभु, मैं दूसरों के लिए बहुत सत्कार से जीता हूं। हे प्रभु, मैं दान करता हूं। हे प्रभु, मैं तपस्या करता हूं। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से कितना खुश हूं। वाओ! रोज ये कहना सीख लो तो आपका सेरोटोनिन लेवल कहां से कहां जा सकता है। दैट इज ब्यूटीफुल स्टफ। और परिवार में जीना है तो सासू मां को हम सास क्यों कहते हैं, मां ही क्यों नहीं कहते हैं? वो हमारी मां ही तो है। मगर नहीं, सासू मां यहां, हम यहां, ऐसा नहीं हो सकता है। उस सासू मां को प्यार करना, मां के बराबर प्यार करना। मगर हे राहुल, मैं अपने सासू मां को कैसे प्यार करूं? वो तो मुझे बेटी जैसे प्यार करती ही नहीं है। बात करूंगा स्टेज के ऊपर जाके, 2 मिनट की बात है। मगर अब सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन की बात। सेरोटोनिन होता क्या है मैं आपको दिखाऊं। नितिन भाई कहां पर है आप? और विजू भाई जरा भाग के आओ ना, जहां से भी हो, 10 सेकंड के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आओ भाग के आओ। ट्रैक नंबर 2 प्लीज, कीप इट गोइंग। मैं आपको दिखाऊं कि सेरोटोनिन काम करता कैसे है। मैंने कुछ नाम लिख कर रखे हैं, इन नाम को दिखाऊंगा। और ओह माय गॉड, चलिए विजू भाई आप यहां आइए, और नितिन जी आप यहां आइए, और अशोक जी यहां पर आइए। ट्रैक नंबर 2 प्लीज। नरेंद्र जी यहां आइए, और सुभाष जी आइए यहां पर, और सुभाष समरा जी, और रमणिक लाल जी भाई यहां पर आइए। आप सब यहां पर आइए। अब यहां यही रुकिएगा। ये सेरोटोनिन काम कैसे करता है मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये लोग यहां पर खड़े हैं, इन लोगों ने आपके पूरे भीड़ के समाज को साथ में लाने का जो प्रयत्न किया। अब सिर्फ इतना देखना है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़िए। ये सिर्फ टच किया तो ऑक्सीटोसिन बढ़ गया। हाँ, हाथ छोड़िए। अब ऐसे गले मिलिए। अब आप नहीं, यहां इनके गले मिलिए, इन्हें यहां आइए, इनके यहां गले मिलिए। नहीं, आप ऐसे आइए ना। हाँ, यहां आइए, ये आप यहां आइए, आप इसके ऊपर आइए। अब ये हाथ घुमाइए। जब हम ऐसे करते हैं तो सेरोटोनिन बढ़ता है। अब कितनी जोर से तालियों के साथ आप और सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं। बोलो जय शासन देव की। जोर से सुनना है और आपको छोड़ना नहीं एक दूसरे को जब तक मैं ना कहूं। आइए वहां पर, बोलो जय शासन देव की, बोलो जय शासन देव की। ट्रैक नंबर 5, लास्ट वाला ट्रैक प्ले करिए। यही रुकिएगा मेरे साथ। ये है पावर सेरोटोनिन का।
ये है पावर। गौतम जी आइए ना, कम गौतम जी आइए ना, सबको उठाना है, बैठाना थोड़ी ना। आज ट्रैक नंबर 5 आइए, जोर से म्यूजिक, जोर से ताली 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 ताली, सब लोग मेरे साथ, ताली 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 ताली, सब लोग मेरे साथ, थोड़ी ताली मारते रहो, हाथ छोड़ो अब ताली बजाओ, हाथ छोड़ो अब ताली बजाओ। कहो मेरे साथ, कहो मेरे साथ जय आदिनाथ, कहो मेरे साथ जय महावीर, कहो मेरे साथ जय महावीर, कहो मेरे साथ, कहो मेरे साथ, जोर से जोर से जोर से जोर से, सब लोग मेरे साथ, जय महावीर जय महावीर। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। बोलो जिन शासन देव की। ये जो आप आए ना साथ में, और जिससे ये ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ रहा है ना, वो तो आज, मगर आज से 10, 20, 25, 50, 100 साल के बाद जब बीड़ के लोग कहेंगे कि क्या परिवर्तन आया था इस देश, इस गांव में, कि हम सब साथ हैं, तो लोग कहेंगे कि पूरे 5 संप्रदाय एक साथ आए थे, इसलिए आज ये एकता हमारी है। भारतवर्ष में हमें एग्जाम्पल क्रिएट किया है, और यही आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। बैठिए। तीसरा केमिकल, पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा और चौथा, और उसके बाद समय कम है, मगर मैं करूंगा क्या? मैं करूं वही काम जो मुझे करना है कि परिवार में हम कैसे जिए। केमिकल नंबर 3, उसका नाम है, केमिकल नंबर 3, उसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन मतलब हंसो। मैं अपने गुरु के पास गया, गुरु को कहा, गुरु मैं जब भी अपने वाइफ के साथ जाता हूं तो गुस्सा करता हूं, हम लोग टेंशन लेते हैं। तो मेरे गुरु ने कहा, राहुल अपने वाइफ को अप्रिशिएट करो, सेरोटोनिन बढ़ाओ। तो मैं बोला क्या करूं? कि राहुल कुछ भी करो, घर जाओ, अप्रिशिएट करो। मैं घर गया, मेरी बीवी ने खाना बनाया, तो मैंने खाना खाया, रोटी सब्जी खाई। मैं बोला वाह मजा आ गया दीपा, क्या खाना बनाया है। दीपा ने गुस्से से देखा, अच्छा दीपा खाना अच्छा है, सीरिया तो बहुत अच्छा है। उसने कटोरी उठाई और मेरे ऊपर फेंकी धाड़। मैंने बोला अरे क्या कर रही है, खाना बहुत अच्छा है, और एक फेंकी। मैं गुरु के पास भाग के गया और कहा, गुरु आपने कहा कि दीपा को अप्रिशिएट करो, मैंने कहा अच्छा बनाया खाना, उसने मेरे ऊपर कटोरियां फेंकी। गुरु ने कहा पूरी बात समझा। मैंने कहा रोटी खाई, मैंने बोला वाह मजा आ गया। मैंने सीरा खाया, मैं बोला वाह मजा आ गया। उसने कटोरी फेंकी और बोला 15 साल से खाना बना रही हूं, एक दिन अप्रिशिएट नहीं किया, खाली आज एक दिन काम वाली ने खाना बनाया, अप्रिशिएट कर रहे हो। देखो हंसना कितना आसान है, कितना आसान है। जब हम हंसते हैं तो हमारे इस पेट के अंदर क्या होता है आपको दिखाता हूं। हाथ यहां रखिए, हाथ यहां रखिए और हंसिए। जोर से हंसना। जैसे आप करते हैं ये पेट अंदर की तरफ खिंचता है, जैसे ये पेट खिंचता है तो यहां से अगर ये टाइट होके खिंचता है तो हमारे बॉडी के अंदर वाले जो केमिकल्स होते हैं वो ठीक होते हैं और हमारी बीमारियां भाग सकती है। इसलिए इंग्लिश में इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं। इसका इस्तेमाल करना हम भूल गए। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए और जोर से हंसिए। हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर करके हंसिए। थोड़ा मुश्किल लगता है ना, अकेले हंसे तो हंसना ही नहीं आता है। अब क्या करना है, उंगली ऐसे करिए, ऐसे करो उंगली सब। आसपास किसी एक को देख लो। अब उसके आंखों में आंख डालकर ऐसे उंगली कर कर आपके फ्रेंड को हंसाना है, जोर जोर से हंसाना है। हंसाओ, 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 मुझे मत देखो, उनको देखो। अब थोड़ा आसान लगा होगा, राइट? हाथ ऊपर करिए। जब इंसान अकेले हंसता है तो पागल समझते हैं लोग उनको, मगर जब हम किसी और को हंसाते हैं तो हम खुद भी हंसते हैं। एक जमाना था हम कैसे हंसते थे, हमारे बच्चे कैसे हंसते थे। बच्चे हमारे पास आते थे, गुदगुदी करते थे पप्पा, और हम भी हंसते थे, हंसा हंसा के, याद है? और अब बच्चे आके ऐसे करे, बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रहा है? तो बेचारा बच्चा कंफ्यूज, पापा मैं 5 साल का, मुझे ये ऐसा नहीं। तो बच्चा नेक्स्ट डे घर में ऐसा, हेलो पापा आप कैसे हैं? मेरा पिता बोलते, ओह वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या वेरी गुड?
ना आपने जीवन जिया ना उसने। जीवन कैसे जीते हैं अब समझाऊंगा। उंगली ऐसे करो, दोनों उंगली ऐसे करो, आपके आसपास किसी को देखो, गुदगुदी करके हंसाओ 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 हंसाओ। सच में कह रहा हूं, हंसाओ ना। अरे करो ना यार, आपके पास बैठे हैं लोग। अरे ऐसे क्यों बैठे? करो, गुदगुदी करो, गुदगुदी कर करके हंसाओ। ट्रैक नंबर 2 प्लीज, ट्रैक नंबर 2। गुदगुदी कर करके हंसाओ हंसाओ, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। करो, ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है बाबा रे। कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी बात है, मगर हमने आज घर में हंसना बंद कर दिया है। हम सिर्फ झगड़ते हैं, जोर से बोलते हैं, मगर कितनी छोटी बात है। देखिए, ऐसे उंगली लीजिए, ऐसे हाथ करिए ऊपर, ऐसे करके उंगली ऐसे करिए, अपने आप को देखिए और अपने आप को देखकर हंसना। हंसो। कट द म्यूजिक प्लीज। जो इंसान खुद के ऊपर हंसना सीख ले तो उसको दुनिया का कोई भी मान नहीं लगेगा। वो सरलता से अपने जीवन को जी पाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई उसके बाद में आधा घंटे बोला हो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो जोर से ताली बजाते रहिए। बोलो जो शासन देव की। आखिरी केमिकल जो है इसको हम कहते हैं डोपामिन। मैं मारवाड़ में प्रोग्राम करता हूं, राजस्थान में, तो लोग आगे मन के ए डोपो मत बना। डोपामिन बोलो, जोर से बोलो। डोपामिन मतलब कुछ नया करो। जब वो कुछ नया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत एनर्जी आती है। आपने इस प्रोग्राम की कल्पना की, क्या जबरदस्त माहौल होता है दिमाग के अंदर ना। एक नया घर बन रहा है, क्या अच्छा लगता है जब हम घर की इनॉग्रेशन करते हैं, जब हम नया ड्रेस लेते हैं, कितना मजा आता है। आप इस प्रोग्राम में आ रहे थे और आपने सोचा कि मैं आज वो पीली वाली साड़ी पहनूंगी, वो पिंक वाली पहनूंगी, तो आपको कितना अच्छा लगा। ये डोपामिन काम कैसे करता है और हमने हमारे परिवार में से कैसे उसको काट दिया है, निकाल दिया है, फेंक दिया है। आज समझाऊंगा कैसे। डोपामिन, कुछ नया करो। सब लोग बोलिए। अगर 1,500 लोग बैठे, कैसे बोलना चाहिए? बोलिए, कुछ नया करो। बोलिए। एक गाना था, मेरे साथ गाना। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, जोर से। सुना घूमेंगे फिरेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ये गाना है। इस गाने को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलते हैं। इसी गाने को घूमेंगे फिरेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। घूमेंगे फिरेंगे, कुछ नया करेंगे। शादी के पहले 6 महीने हम हमेशा नई चीज करते। ए चलना घूम के आते, ए चलना मंदिर जाते, ए तेरे लिए रोज, ए तेरे लिए सारी, ये तेरे लिए ये तेरे लिए वो। तो हमारा जो वो परिवार के अंदर रिश्ता होता है, परिवार का, पति पत्नी का, अद्भुत होता है। 6 महीने के बाद हम करते क्या है? पत्नी को खाना बनाने के लिए किचन में छोड़ देते हैं। हम बाहर जाके पैसे कमाते हैं, टेंशन लेके घर आते हैं, स्ट्रेस लेके जीते हैं, और डोपामिन नाम का केमिकल ही नहीं, उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होती है, स्ट्रेस और बीमारियां होती है। जैन संस्कार क्या थे? जैन संस्कार में रोज मंदिर जाना, रोज पूजा करना, रोज हम कोई ना कोई भक्ति के गाने ले लेते, दोस्तों के साथ मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, प्रतिक्रमण सामायिक साथ में करते थे, कुछ नया रोज करते थे। ऑक्सीटोसिन के साथ साथ, सेरोटोनिन के साथ साथ, एंडोर्फिन के साथ साथ डोपामिन, एक साथ मंदिरों में, एक साथ स्थानक में रोज मिलते थे। वहां जाना बंद कर दिया। टीवी के सामने, मोबाइल के सामने जीवन को जीते। क्या कर रहे हैं आप? जब आप जितना ज्यादा टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, आपके आंखों का केमिकल मेलाटोनिन कम होता जाएगा, आप बीमार पड़ोगे। बाहर नहीं जाते, खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, बाहर नहीं जाओगे, जो चीजें करनी नहीं करोगे, बीमार पड़ोगे। डिप्रेशन आपके घरों घरों में आ गया है। और आज मैं आपको आह्वान करता हूं, कुछ नया करो। कल मैं किसी के साथ था मुंबई में, 92 इयर्स के ग्रैंडफादर, 92 इयर्स के, ऑफिस जाके आते हैं खुद अकेले, 77 इयर्स में ड्राइविंग लाइसेंस लिया, 79 इयर्स के अंदर खुद की बिजनेस चालू किया उन्होंने। कुछ नया करो। हे मां, तू जो यहां बैठी है, घर के अंदर ऐसे ही मत बढ़, घर से बाहर जा, कुछ नया कर। इंग्लिश सीख,
मंदिर जा, नए गाते कर, बच्चों के साथ बाहर जा। आप जो यहां बैठे हो, कैंडल लाइट डिनर वाइफ के साथ जाओ। जैन हो तो डिनर नहीं, कैंडल लाइट लंच को जाओ। जाना तो पड़ेगा ही। कुछ नया करो, रोज नया करो, कुछ नया सीखो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो। आप चाहो तो दान करो, पुण्य करो, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, घूमने जाओ, कुछ नया करो। यह है डोपामिन। अगर ये कर लेंगे तो परिवार सुखी परिवार हो सकते हैं। बात में दम तो ताली जरूर। कमा अब तक की मैंने क्या बात की? चरण स्पर्श कैसे करना है, भाग नंबर 1। नंबर 2, 4 केमिकल। ये क्या है? डी डोपामिन, कुछ नया करो। ओ ऑक्सीटोसिन, टच करो, गले मिलो, किस करो, अपने वाइफ को, दूसरों को नहीं। फिर एस सेरोटोनिन, अप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो। ई एंडोर्फिन, हंसो। DOSE, एक डोज हैप्पी केमिकल्स का घर में रोज हो जाए। यह है राहुल की कामना बीड़ के परिवारों के लिए। बोलो जिन शासन देव की। मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोच के, बहुत कुछ प्रिपेयर करके यहां पर आया था। हम आधा पौना घंटा हमारा हाथ से चला गया, उसके बावजूद हम यहां पर हैं। और मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि जो बातें मैंने कही उसे आप अपनाएं। चरण स्पर्श कैसे करें, डोज के साथ कैसे जिए, मैं आपको 5-8 मिनट और कुछ कह के इस सेशन को समाप्त कर सकूं। ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 2, राहुल ये 5-7 मिनट नहीं, मगर मैं आपको एक और चीज समझा सकूं कि परिवार में मुश्किलें कहां आती है और उससे कैसे बाहर निकले। और उसके लिए मुझे 12-15 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो या तो मैं सिर्फ 7 मिनट करूं या 7 और 15 साथ में करूं। ऑप्शन 1 के लिए हाथ ऊपर, ऑप्शन 2 के लिए जो आप कहेंगे वही करूंगा। ऑप्शन 1 के लिए 7 मिनट में क्लोज करूं। ऑप्शन 2 7 + 15 मिनट। कौन सा पसंद है आपको? ऑप्शन 2 तो हाथ ऊपर करिए। वाह, आई लव इट, मजा आ गया। करो। अरे क्या फर्क पड़ेगा, आपका बेटा समझ के कर लो, आपका भाई समझ के कर लो। But that's really what it's all about. चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग यहां बैठे हैं विदाउट म्यूजिक, ताली 1 बार, ताली 2 बार, ताली 3 बार। 1 2 3 4। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। बोलो जिन शासन देव की। सासू मां, पहले आपकी बात करते हैं। क्या बहू कभी बेटी बन सकती है? पता नहीं, क्योंकि मैंने आपको साइंस समझा दी है, अब समझाना आसान हो जाएगा। एक मां जब अपनी बेटी को वो जन्म देती है तो वो मां बेटी को गले मिलती है हजारों बार, किस करती है हजारों बार। तो रिश्ता बेटी और मां का नहीं, रिश्ता ऑक्सीटोसिन का है। रिश्ता उस विश्वास का है। जब एक शादी होती है तो हम इन्हें सासू मां कहते हैं और हम यहां बहू। तो ये बहू और सासू मां और बेटी हो ही नहीं सकते, बिकॉज एक यहां और एक यहां। एक झुककर आशीर्वाद लेता है, अच्छी बात है, विनय है, करना चाहिए, और दूसरा ऊपर से आशीर्वाद देता है, होना चाहिए। इसलिए अब सासू मां और ये बहू। मगर अगर इन्हें मां बनना है और इन्हें बेटी बनना है तो यहां से यहां आना पड़ेगा। यहां से यहां आने का मतलब क्या है कि हे बेटी, जो तू बहू बन के आई है, अगर तू बेटी बनना चाहती है तो तुझे यह समझना पड़ेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद लेकर उसे मां नहीं बना सकती हूं। मुझे उसके गले मिलना पड़ेगा, गले मिलकर ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक उसका दिल और मेरा दिल दोनों एक साथ ना धड़के। बहू, अगर तुझे बेटी बनना बेटी बनना है तो बार बार लगातार, जैसे बचपन में अपने मां के तू गले मिली थी, मां ने भले गलती भी की, मां ने तुम्हें डांट भी दी, मां ने तो थप्पड़ भी लगाई, उसके बावजूद तू गले मिली थी, तो वैसे ही सासू मां के हर मिस्टेक को अनदेखा करके आशीर्वाद के साथ जब तक तू जाके उसके गले नहीं मिलेगी, तू बेटी बन ही नहीं पाएगी। और सासू मां, अगर तुम्हें मां बनना है
तो तुम्हें अपने बहू को बहू नहीं बेटी समझकर, जैसे अपनी बेटी की हर गलती को तूने माफ किया, वैसे इस बहू के हर गलती को माफ करके हर रात सोने के पहले जब वो आए और आपके पैर छुए तो आप विनम्रता के साथ उठकर उस बच्ची को आशीर्वाद देकर उसके गले मिलकर यूं ही रहना जब तक तुम्हारा दिल उसके साथ ना धड़के। बिकॉज जब वो धड़केगा तो उस बच्ची को महसूस होगा कि हाँ ये मेरी मां जैसी है, विश्वास होगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा तुम सासू मां से मां नहीं बन पाओगी, और जब तक ये नहीं होगा तुम बहू से बेटी नहीं बन पाओगी। अगर आपको बनना है तो मैं ट्रैक नंबर 2 प्ले करूंगा और आपको खड़ना है आपके सासू मां के पास जाकर। अब यहां पर हम उनके पैर नहीं छुएंगे, उन्हें खड़ा करके, उन्हें गले मिलकर, और गले भी कैसे मिलना मैं आपको दिखाऊं। ये जो आपका दिल है, ये जो आपका दिल है और उनका दिल है, ये दोनों दिल धड़कने हैं एक साथ। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। बड़ा भाग के आओ मेरे पास, जल्दी भाग के आओ 10 सेकंड के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हरी अप। हक करिए मुझे। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत है, क्योंकि दिल यहां पर है। अगर दिल यहां पर है तो ऐसे हक करना है, दोनों दिल एक साथ। जब 4 सेकंड तक रुकते हैं, दोनों दिल एक साथ 4 सेकंड रुकते हैं, तो वो दोनों दिल एक बार धड़कते हैं। आपके ससुर जी यहां पर है, आपके पापा भी यहां पर है, तो जैसे बहू, जाइए नीचे, जैसे बहू सासू मां के पास जाके गले मिलेगी, वैसे ही ये बेटे हैं अपने ससुर जी के गले मिलेंगे। और एक अद्भुत कैमरा है, कैमरा आप कैप्चर करेंगे ये अद्भुत नजारे। आज मैं आपको 15 सेकंड देता हूं आपके सासू मां के गले मिलने के लिए। समय शुरू होता है, अब खड़े होके गले मिलना है। 1, ससुर जी के गले मिलना है। 2 3 4, खड़ाइए उन्हें, खड़ाइए। आप गले मिले, 4 सेकंड रुकना है, छोड़ना नहीं है। क्या जबरदस्त माहौल, ब्यूटीफुल। जोर से तालियां हो जाए बहू और सास के लिए, जो आज मां और बेटी कैसे बने वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। दूसरी बात करूंगा मैं आज, पति और पत्नी को के साथ में कैसे रहना है, क्यों हम पति पत्नी झगड़ते हैं और क्या करें उस रिश्ते का। लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यूजिक बंद होगा, जोर से कहिए बोलो जी शासन देव की। धर्म पत्नी होती है या धर्म पति, कभी सोचा है? अब जोर से बोलिए, धर्म पत्नी या धर्म पति। और पति परमेश्वर, धर्म पत्नी, ये पति परमेश्वर। जैन धर्म ने क्या कहा है सुनिए आप। धर्म पत्नी, पति परमेश्वर। परमेश्वर बड़ा या धर्म बड़ा? परमेश्वर बड़ा या धर्म बड़ा? अगर परमेश्वर हो और धर्म ही ना हो तो परमेश्वर को समझेगा कौन, पूजेगा कौन? मगर धर्म हो तो परमेश्वर की पहचान हो सकती है। इसलिए धर्म पत्नी सबसे ज्यादा, पत्नी से बहुत ज्यादा ऊपर होती है। जैन धर्म में औरतों को क्या स्थान दिया है? मोक्ष का द्वार खुला तो पहले उसमें पुरुष नहीं गए, पहले उसमें मरुदेवी मां गई। ऐसे जैन संस्कार में हमने माताओं का, स्त्रियों का सम्मान किया है। आज बीच में फिर से एक बार करेंगे जोरदार तालियों के साथ। हर मां का, हर बेटी का हम सम्मान करते हैं। जब हम फेरे लेते हैं तो फेरे 4 होते हैं, वचन 7। पहले फेरे में आदमी आगे, दूसरे में आदमी आगे, तीसरे में आदमी आगे, और हर फेरे में हम यही कह रहे हैं, आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं आगे रहूंगा, पैसे कमाऊंगा, आगे रहूंगा, ध्यान रखूंगा, आगे रहूंगा, तेरा सम्मान करूंगा, ये सब। मगर आखिरी फेरे में औरत आगे चल के वो कहती है कि बस अब तुम पीछे आ जाओ, आगे मैं जाऊंगी। और वो ये कहते हैं कि तुम्हें जो करना है संसार में तुम कर लेना आगे बढ़कर, मगर मोक्ष मार्ग तक अगर कोई लेके जाएगा तो मैं हूं, तुम्हें धर्म के रास्ते से हमेशा रास्ते पर रखकर मोक्ष मार्ग तक लेके जाऊंगी। ऐसी होती है धर्म पत्नियां। जिस परिवार में औरतों का सम्मान नहीं होता है, मान नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। आप कहोगे नहीं नहीं राहुल, मेरे पास तो बहुत सारी लक्ष्मी। अरे वो लक्ष्मी नहीं, शायद कुबेर होंगे। और जब कुबेर जी आते तो बहुत धन आता है, मगर उसके साथ साथ मुश्किलें और प्रॉब्लम्स इतनी आती है कि आप परेशानी रहते हो। और अगर आप उसकी नींव में जाओ
तो शास्त्रों में लिखा है, जो अपने पत्नी का मान सम्मान नहीं कर सकता है, वहां पर लक्ष्मी टिक नहीं सकती है। तो ऐसी सब माताओं को मैं आज शत शत वंदन करता हूं। मगर आप मुझे पूछती है, राहुल मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों है, हमेशा परेशान क्यों करते हैं? ये हस्बैंड पूछते हैं मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मैं कुछ भी करूं तो वो हमेशा कहती है ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। क्यों राहुल क्यों? साइंस समझाता हूं आज, बहुत मजा आएगा साइंस। आपकी पत्नी जब छोटी बच्ची थी, उसका सबसे फेवरेट खिलौना कौन सा था? एक डॉल। अब वो डॉल के साथ क्या करती थी? डॉल के बाल बनाती थी, एक दिन लंबे बाल, एक दिन छोटी, एक दिन बाल काट दिए, उसके कपड़े चेंज कर दिए, एक दिन जीन्स पहनाया, एक दिन स्कर्ट पहनाया, एक दिन साड़ी पहनाई, शादी कर दी डॉक्टर के साथ, शादी कर दी इंजीनियर के साथ। डॉल ने कभी मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बोला। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब इनकी शादी हो गई, वो डॉल को तो घर लेके जा नहीं सकती है, तो वो ढूंढती है डॉल किसको बनाओ, डॉल किसको बनाओ। ससुर जी को नहीं रे बाबा, तो खुद डॉल दिखते, किसको बनाओ किसको बनाओ, हस्बैंड ये बराबर है। अब वो सवेरे उठते, आज लेट क्यों उठे, जल्दी उठे जल्दी क्यों उठे, ऑफिस से जल्दी आए जल्दी क्यों आए, ऑफिस से लेट आए लेट क्यों आए, गिफ्ट लेके आज क्यों लेके आए, गिफ्ट लेकर लेते ही क्यों नहीं आए। वो हस्बैंड कहता राहुल मैं क्या करूं, मैं कुछ भी करूं तो वो हमेशा ये कहती है। तो मैं आदमियों को आज सजेशन देता हूं कि अच्छा जीवन कैसे जिए अपने पत्नी के साथ। जब जब आपकी पत्नी ये सब करे तो आपको आंखें बंद करके राहुल की बात सुननी है और समझना ये मेरे से बात नहीं कर रही है, ये तो डॉल के साथ बात कर रही है। डॉल ने कभी भी ऐसे नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, उसको जो बोलना है वो बोले, मैं तो सर ऐसे ही हिलाऊंगा। और जिस परिवार में आदमी सर ऐसे ही हिलाएगा उस परिवार में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मां कसम, ट्राई करके देखो। आप समझ रहे मेरी बात? पकड़ में आ गया। ये खुश आदमी है, देखो कितनी अच्छी स्माइल है इसकी, बाकी सब आपके आसपास ऐसे बैठे हैं। अब पत्नियां मुझे कहती है कि राहुल मेरे पति ऐसे क्यों है, सवेरे ठीक, रात को इनका मूड खराब, दोपहर को कुछ और करते हैं। तो इनका फेवरेट खिलौना जब ये छोटे थे क्या था? क्या था? गन, कार। इनको कुछ भी दो, कुछ भी दो, सवेरे खेलेगा, दोपहर तक तोड़ देगा, रात को बैठ के जोड़ेगा। आगे बोलो कि समझ में आ गया? ये पति होते ही ऐसे हैं। अब दोनों को एक सजेशन देता हूं कि एक दूसरे के साथ कैसे जिए, प्रैक्टिकल सजेशन। जब एक लड़की शादी करके घर में आती है तो उसके पति के अंदर वो एक और स्वरूप देखना चाहती है, अपने पिता का स्वरूप। वो पिता जो उसे प्यार देता है और उसकी रक्षण भी करता है। हर पत्नी यही चाहती है कि मेरे पति में ये दो गुण हो। जब आप अपनी बेटी की कोई भी प्रॉब्लम सुनते हो तो आप सलूशन देने के पहले हो आप उसकी पूरी बात सुनते हो, और सलूशन ना भी दो तो भी बच्ची को इतना कंफर्ट महसूस होता है, वो आपके हाथों में आकर गले मिलकर वो सो जाती है, उसकी